Hello friends, this is Tina Malik. Welcome to Stairs to Success. फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मोस्टली एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। कोई भी एग्ज़ाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि CTET, HTET, REET, UPTET, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हो, उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ओके, तो आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार रहेगा, आज का सेशन बहुत मज़ेदार रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। देख लेते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है हमारा सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन नाम ही इतना अच्छा है, सोसाइटी से रिलेटेड, सोशल इंटरेक्शन से रिलेटेड। तो आज हम इसे डिटेल में समझेंगे कि क्या है सोशलाइजेशन प्रोसेस। ओके, पहले पॉइंट्स देख लेते हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन। फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज सोशलाइजेशन, समाजीकरण क्या है उसे समझेंगे। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ सोशलाइजेशन। फीचर्स, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या विशेषताएं हैं समाजीकरण की, उसे समझेंगे हम। नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, कितने टाइप्स के सोशलाइजेशन हैं और उनका क्या रोल है, उन्हें समझेंगे। नेक्स्ट, एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, कौन से एजेंट्स हैं सोशलाइजेशन के, मीन्स कौन से साधन हैं समाजीकरण के, उन्हें समझेंगे। स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन, कौन से स्टेज में किस तरह से डेवलपमेंट होती है, क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, उन सबको समझेंगे। फिर देखेंगे हम फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशलाइजेशन, कौन से वो कारक हैं जो प्रभावित करते हैं समाजीकरण को। एंड लास्ट हम देखेंगे एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, मीन्स टीचर का क्या रोल प्ले होना चाहिए इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। ओके, लेट्स स्टार्ट क्लास नाउ। पहले देख लेते हैं सोशलाइजेशन क्या है, समाजीकरण किसे कहते हैं समाजीकरण। फ्रेंड्स देखो, आप अगर देखोगे ना, मैंने प्रीवियस क्लास में करवाया हुआ है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक है, एक क्लास थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसमें मैंने बताया था कि डेवलपमेंट किस तरह होता है, विकास किस तरह होता है बच्चे का। तो उसमें पॉइंट्स बताए थे मैंने कि फिजिकल डेवलपमेंट होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, जो सोशल डेवलपमेंट है ना, वो इस सोशलाइजेशन से ही कनेक्टेड है। ठीक है, और भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स होते हैं, मॉरल डेवलपमेंट होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है एंड इमोशनल डेवलपमेंट होता है। ओके, तो वो टॉपिक अगर आपने देखा नहीं है ना, वो सेशन अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, क्योंकि उससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, बेसिक क्लियर हो जाएगा आपका डेवलपमेंट से। ओके, डेवलपमेंट का जो टॉपिक करवाया हुआ है ना मैंने, वो अगर आप अच्छे से समझोगे ना तो बेसिक क्लियर हो जाएगा, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो उसी में डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है सोशल डेवलपमेंट, और उसी से बना है ये सोशलाइजेशन, मीन्स समाजीकरण। आज इस सेशन में और डिटेल में हम समझेंगे कि क्या है समाजीकरण, क्या प्रोसेस है समाजीकरण का, क्या प्रोसेस है, कैसे चलता है ये। ओके, कब से स्टार्ट होता है, क्या कुछ है, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजिंग द नॉर्म्स एंड आइडियोलॉजीज ऑफ सोसाइटी। मतलब क्या है ये, जो भी होता है ना कि बच्चा कहाँ से विचारधारा, और ये जो है ना समाजीकरण, समाज में मानदंडों और विचारधाराओं को आंतरिक बनाने की प्रक्रिया है। मीन्स समाजीकरण वो प्रोसेस है जिसमें विचारधारा और जो नॉर्म्स होते हैं ना, मानदंड जो होते हैं, इन सबको वो क्या करते हैं, इंटरनलाइज करते हैं, मीन्स अपने अंदर अपने अंदर लेते हैं, इंटरनलाइज कर देते हैं, आंतरिक रूप से अपने अंदर ले लेते हैं। एक टाइप की वो एक प्रोसेस है, और डिटेल में समझेंगे। दिस प्रोसेस फंक्शंस एट टू डिफरेंट लेवल्स पे ये फंक्शन करती है। कौन से है वो? फर्स्ट वन इज विद इन द इन्फेंट हिमसेल्फ विच इज कॉल्ड इंटरनलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अराउंड हिम। फर्स्ट तो लेवल वो होता है इन्फेंट वाला, मीन्स शेषवा अवस्था में, जब बच्चा छोटा होता है तो उसके आसपास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उससे वो इंटरनलाइजेशन करता है, मीन्स ग्रहण करता है, वो कुछ सीखता है उनसे। एंड सेकंड वन कौन सा है? एंड द अदर फ्रॉम आउटसाइड। बाद में क्या आएगा? एक्सटर्नल, आउटसाइड, उसके एनवायरमेंट से।
at the level which includes parents, other family members and peers etc. ओके, समझने की कोशिश करो। दो डिफरेंट लेवल्स बताए हैं। फर्स्ट वन कौन सा बताया है? जो इन्फेंट, जो शिशुअवस्था में बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा जो होता है, वो खुद अपने आसपास के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको इंटरनलाइज करता है, मीन्स ये इंटरनल हो जाता है, ठीक है। एंड सेकंड वन है जो वो आउटसाइडर हो जाएगा, मीन्स बाहर से जो एक्सटर्नल उसको मिलता है, ओके, वहां से सीखेगा वो। Socialization is a process through which a biological child acquires specific cultural identity. Okay, ये क्या है? ये एक सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो बायोलॉजिकल चाइल्ड को एक्वायर करता है। क्या करता है? एक्वायर करता है, कल्चरल आइडेंटिटी बनाता है, उसकी एक पहचान बनाता है उसकी। ओके, एरिस्टोटल ने बोला है, एक कोट दिया था उन्हें एरिस्टोटल ने, मैन इज ए सोशल बीइंग। उनका ये कहना है, एरिस्टोटल जिनको अरस्तु भी कहते हैं, एक ग्रीक फिलोसोफर था, ओके, उनका ये कहना था कि जो सोशलाइजेशन से है ना हमारा ट्रांजिशन होता है, मीन्स बायोलॉजिकल बीइंग से सोशल आइडेंटिटी गेन करने की तरफ जाते हैं। समझ रहे हो? उनका ये कहना था कि ये जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है जो बायोलॉजिकल चाइल्ड से क्या करते हैं, बायोलॉजिकल बीइंग से ट्रांसफर होता है, उनका ट्रांजिशन होता है। कहाँ, किस तरफ? सोशल आइडेंटिटी की तरफ, मीन्स उनकी एक पहचान बनती है, आइडेंटिटी गेन करने की तरफ जाते हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट इन अ सोसाइटी। ये जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, ये क्या है? ये एक एडजस्टमेंट की प्रक्रिया है, एडजस्टमेंट का प्रोसेस है। कहाँ? सोसाइटी में। ओके, सोसाइटी में बच्चा रहेगा, वहाँ के तौर तरीके, नॉर्म्स, वैल्यूज, जो कुछ भी है, सब कुछ वो कहाँ से सीखता है? सोसाइटी से। परिवार से निकल के बाहर आता है, बाहर के नेबरहुड वगैरह देख लो, बाहर का कल्चर, सब कुछ आ जाता है उसमें, पीयर्स वगैरह, फ्रेंड्स, सब कुछ। ओके, स्कूल वगैरह, सारा कुछ जो भी वो बाहर से सीखता है उसे ही कहते हैं सोशलाइजेशन। ओके, द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। स्टार्ट कहाँ से होता है? ये स्टार्ट होता है बर्थ से, लाइफ लॉन्ग तक, बर्थ से डेथ तक भी बोल सकते हैं। ओके, ये लाइफ लॉन्ग चलता है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ओके, अब मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन क्या है? इसका मीनिंग, ओके, सोशलाइजेशन अकर्स थ्रू ह्यूमन इंटरेक्शन। ओके, कैसे होता है सोशलाइजेशन? सामाजिकरण कैसे होगा? वो कैसे होगा? ह्यूमन इंटरेक्शन होगा ना, उनके थ्रू होता है। दो इंसान, दो बंदे बाहर खड़े होकर बात कर रहे हैं, अपने कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं, अपनी थॉट्स शेयर कर रहे हैं, वो क्या हो रहा है? वो ह्यूमन इंटरेक्शन हो रहा है। ओके, तो उससे होता है समाजीकरण, उसे कहते हैं समाजीकरण। इन अदर वर्ड्स, सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल लर्न to become members of society by internalizing social norms, values. अगर दूसरी भाषा में समझा जाए तो समाजीकरण एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल, एक इंसान, ओके, एक ह्यूमन बीइंग सोसाइटी का मेंबर बनने के लिए कुछ नॉर्म्स, कुछ वैल्यूज को अपने अंदर ग्रहण करता है, इंटरनलाइज करता है। ओके, सिंपल भाषा में समझा दिया, बिल्कुल इजी है। सामाजिकरण मानव अंतःक्रिया के माध्यम से होता है। ओके, इसी को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देती हूँ। सामाजिकरण मानव अंतःक्रिया के माध्यम से होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति सामाजिक मानदंडों, मूल्यों को आंतरिक रूप से समाज के सदस्य बनना सीखते हैं। ओके, इसे कहते हैं सोशलाइजेशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सामाजिकरण क्या है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही डिटेल में समझाने की कोशिश की है मैंने। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। ये देखो, आप पिक्चर में देख सकते हो कि ये क्या है, ह्यूमन इंटरेक्शन हो रहा है। ओके,
बाहर निकलेगा, घर से बाहर बच्चा निकलता है ना, तब बाहर का एटमॉस्फेयर जो कुछ भी वो डेली सीखता है, हर दिन हर रोज कुछ ना कुछ वो नया सीखता है, तो वो क्या हो रहा है, वो सोशलाइज हो रहा है ना, उसको कुछ ना कुछ नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीव्स, सब कल्चर के बारे में सब कुछ उसको नई नई जानकारियाँ मिलती हैं, सब बातों का पता चलता है, सब कुछ सीखते हैं, वैल्यूज सीखते हैं, नॉर्म्स सीखते हैं, कहाँ, सोसाइटी में रहकर, अपने आस पड़ोस के लोगों से सीखते हैं, ह्यूमन इंटरेक्शन से सीखते हैं। वही होता है सोशलाइजेशन प्रोसेस, सामाजिकरण की प्रक्रिया। अब कुछ फीचर्स देख लेते हैं कि क्या इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या फीचर्स हैं, किस तरह से सोशलाइजेशन, सामाजिकरण चलता है, क्या इसकी खासियत है, क्या विशेषताएं हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम समझते हैं। ओके, फर्स्ट वन है सोशलाइजेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सामाजिकरण एक सतत प्रक्रिया है, मीन्स कंटिन्यूअस चलती है, लाइफ लॉन्ग चलती है, स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ, बर्थ से स्टार्ट होके लाइफ लॉन्ग मीन्स टिल डेथ तक। ओके, बर्थ से स्टार्ट होके जब से बच्चे का जन्म होता है इस दुनिया में, जब बच्चे का बॉर्न होता है, इस दुनिया में आता है, उस दिन से स्टार्ट हो जाता है। ओके, उस दिन से स्टार्ट होके टिल डेथ तक, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस चलता है, कंटिन्यूअस चलता है ये। सेकेंड वन इज सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस फॉर्मली एंड इनफॉर्मली। ओके, मीन्स सामाजिकरण औपचारिक और अनौपचारिक रूप से होता है। फॉर्मल, फॉर्मल देख लो आप कैसे, फॉर्मल तो जैसे स्कूल में जाते हैं, ठीक है, सब कुछ वैसे टाइम टेबल के हिसाब से चलना है, अब ये होगा, अब वैसे होगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलना है, ये सब फॉर्मल में आ जाता है। ओके, एंड नेक्स्ट इनफॉर्मल, इनफॉर्मल वेज में देखा जाए तो घर से, परिवार से जो सीखता है बच्चा, ओके, जो फैमिली से सीखेगा वो इनफॉर्मल वे है, मीन्स उसको कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ फॉलो नहीं करने, वो डेली जैसे जैसे देखेगा फैमिली मेंबर्स को, वैसे वैसे वो नॉलेज एक्वायर करेगा, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करेगा और नया कुछ ना कुछ सीखेगा। ओके, तो सोशलाइजेशन टू फॉर्म्स में होती है, फॉर्मली एंड इनफॉर्मली। इनकुलेकेट्स बेसिक डिसिप्लिन्स, मीन्स इसका क्या मतलब है, सामाजिकरण हमें अनुशासित करता है, बेसिक डिसिप्लिन सिखाता है, डिसिप्लिन में रहना बताता है कि किस तरह से हम डिसिप्लिन सिखा सकते हैं बच्चे को। ओके, कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल कर सकता है। ओके, स्किल्स सिखाए जाते हैं बच्चे को, बिलीव्स सिखाए जाते हैं। ओके, हैप्पीनेस पे प्रभाव डालेगा, इसमें जो बच्चे का हैप्पीनेस पे प्रभाव डालता है, उसके बिलीव्स वगैरह, उसके इमोशंस वगैरह सब कुछ अच्छे से कंट्रोल में आते हैं, सब कुछ डेवलप होते जाते हैं, कोऑपरेशन सीखता है बच्चा इसमें आकर। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, कितने टाइप्स के सोशलाइजेशंस हैं वो देख लेते हैं हम। सामाजिकरण के प्रकार देख लेते हैं। ओके, देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 टाइप्स बता रखे हैं। ओके, लेकिन जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है प्राइमरी सोशलाइजेशन एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन। मीन्स प्राइमरी मीन्स प्राथमिक या फिर उसको मुख्य भी बोल सकते हैं, सामाजिकरण, एंड सेकेंड इज सेकेंडरी सोशलाइजेशन, मीन्स क्या होता है वो, गौण बोलते हैं सेकेंडरी को, गौण सामाजिकरण। ओके, तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी से बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, बहुत से डीपली यानी इतने ट्विस्ट करके पूछ लेते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये दो से ही, प्राइमरी एंड सेकेंडरी से। अदर भी मैं आपको समझा दूंगी, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन एंड रीसोशलाइजेशन क्या होता है ये मैं आपको समझा दूंगी। प्राइमरी सोशलाइजेशन एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन हम डिटेल में अभी समझेंगे। मैं थर्ड वन बता देती हूँ पहले आपको, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या होता है। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन मीन्स प्रत्याशित समाजीकरण। इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर बिहेवियर होता है, पर्टिकुलर ग्रुप को लेकर आप उस पर्टिकुलर बिहेवियर को एक्वायर करने की कोशिश करते हो, नई सिचुएशन में खुद को ढालते हो, उसी के अकॉर्डिंग अपना पर्टिकुलर बिहेवियर बनाते हो, उसको कहते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। समझ रहे हो आप, बहुत आसान सा है ये। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या होता है, पर्टिकुलर
आप कुछ भी बता दो, पर्टिकुलर सिचुएशन देख लो, ठीक है। कोई ग्रुप है, कोई ग्रुप का बंदा है, आपको उस ग्रुप में ऐड होना है, उस ग्रुप में जाना है, तो आप क्या करोगे, उनके जैसा बनने की कोशिश करोगे ना, ताकि आप भी उनके ग्रुप में इन्वॉल्व हो सको। तो जो भी आपका परफेक्ट ग्रुप है, जो आपका फेवरेट है, जो आपको पसंद है, उस ग्रुप में आपको शामिल होना है, तो आप क्या करोगे, अपने नॉर्म्स, बिलीव्स, वैल्यूज उन सबको चेंज करोगे उनके अकॉर्डिंग, ताकि आप उस ग्रुप में शामिल हो सको। ओके, अब नेक्स्ट बता देती हूँ डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन मीन्स विकासात्मक सामाजिकरण। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर स्किल्स सिखाई जाती हैं। ओके, टू लर्न अबाउट पर्टिकुलर स्किल्स, कुछ स्किल्स सिखाई जाती है कि उसके अकॉर्डिंग आप आगे, आपके स्किल्स भी डेवलप होती जाती हैं। डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। नेक्स्ट है रीसोशलाइजेशन। रीसोशलाइजेशन मीन्स पुनः सामाजिकरण। आप में सोशलाइजेशन आप में हो चुका है, आपको दोबारा से आप में नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीफ, सब कुछ, थॉट्स वगैरह सब कुछ आपने इंटरलाइज कर लिया है, लेकिन आपका रीसोशलाइजेशन हो रहा है। मीन्स क्या हो रहा है, आपका पुनः सामाजिकरण हो रहा है। जो आपने नॉर्म्स, बिलीफ सीखे हुए थे, वो आप में दोबारा से डाले जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। एग्जाम्पल दूंगी आर्मी का। आर्मी में क्या होता है, आर्मी में जाओगे ना, तो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस, वहाँ के सारा कुछ तौर तरीके, सब कुछ आपको अलग से रीसोशलाइज किया जाएगा अगर आप आर्मी में जाते हो तो। एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ, गांव से शहर में आना। गांव के तौर तरीके, वहाँ के नॉर्म्स, वैल्यूज, जो भी बिलीफ्स वगैरह जो भी हैं, अलग होते हैं। अगर आप शहर में आओगे तो वहाँ के अलग होते हैं। तो ये क्या हो रहा है, आप शहर में आकर यहाँ के तौर तरीके सीखोगे, नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीव्स, ये सब कुछ इंटरलाइज करोगे, तो वो क्या हो रहा है, रीसोशलाइजेशन हो रहा है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब रह गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राइमरी सोशलाइजेशन एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन। इससे, इन दोनों से तो बहुत भर भर के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। एक एक मार्क्स के इतने सारे क्वेश्चंस निकल जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। क्या है प्राइमरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस अर्ली इन लाइफ एज अ चाइल्ड एंड एडोलसेंट। ये स्टार्टिंग में हो जाता है। प्राइमरी सोशलाइजेशन एक ऐसा सोशलाइजेशन है जहाँ पर खुद की आइडेंटिटी क्रिएट होती है। ओके, खुद की आइडेंटिटी क्रिएट होती है प्राइमरी सोशलाइजेशन में। प्राइमरी मीन्स प्राथमिक। ओके, प्राथमिक, मुख्य भी बोल सकते हैं, स्टार्टिंग में। In primary socialization, identity of self is first conceived and formed and later strengthened by secondary socialization. मीन्स क्या बोल रहे हैं ये, कि जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है, प्राथमिक सामाजिकरण है, उसमें क्या होता है कि पहले इंसान की आइडेंटिटी क्रिएट होती है। ओके, धीरे धीरे आइडेंटिटी बनती है, फिर आगे जाके वही आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है, स्ट्रेंथेंड हो जाती है। कहाँ पर, सेकेंडरी सोशलाइजेशन में। ओके, जो गौण सामाजिकरण है उसमें जाकर बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से हो जाती है, क्या, आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती है, बिल्कुल स्ट्रेंथेंड हो जाती है। अब समझ लेते हैं सेकेंडरी सोशलाइजेशन। Secondary socialization refers to the socialization that takes place throughout one's life, both as a child as an encounters new groups that require additional socialization. मीन्स ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन ऐसा है जो एक इंसान के थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है। ओके, एंड इसके बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर एक बच्चा, एक चाइल्ड खुद को आगे जाके बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर लेता है। ओके, उसमें जो सोशलाइजेशन है वो जितना कुछ है बहुत ज़्यादा एडिशनल होता जाता है, बहुत कुछ उसमें सामाजिकरण हो जाता है आस पड़ोस का देखकर, एंड बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है उसमें डेवलपमेंट। इट मस्ट डील विद एन ऑलरेडी फॉर्म्ड सेल्फ एंड एन ऑलरेडी इंटरनलाइज्ड वर्ल्ड। इसमें क्या होता है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन में क्या होता है, बच्चा खुद से कुछ इंटरनलाइज करके आ रहा है, कुछ उसके नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीव, सब कुछ तौर तरीके, सब कुछ उसके अंदर पहले से माइंड में सेट हैं। वो कहाँ से लेके आ रहा है, प्राइमरी सोशलाइजेशन से कुछ लेकर आ रहा है,
और सेकेंडरी में वो अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहा है, मीन्स परफेक्ट कर रहा है, परफेक्शन आ रही है। कहाँ आ रही है? सेकेंडरी में आ रही है। अभी और डिटेल में समझा देती हूँ, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब जो प्राइमरी सोशलाइजेशन का जो बेस्ट एग्जाम्पल जो बता दूं वो होता है फैमिली, मीन्स परिवार। अब छोटा बच्चा है, बॉर्न हुआ है, तो वो सबसे पहले तो फैमिली में ही आएगा। ऐसा तो है नहीं कि उसको बाहर पड़ोस में या कहीं छोड़ दिया, नहीं, वो आएगा तो पहले आएगा फैमिली में। अब फैमिली में कितने मेंबर्स हैं वो डिपेंड करता है फैमिली पे, ओके। लेकिन बच्चा आएगा सबसे पहले फैमिली में और वहीं से उसका सामाजिकरण, सोशलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब फैमिली कैसा होगा? इनफॉर्मल वे है। ऐसा तो है नहीं कि आप रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ आओगे और आपको ये सीखना है, इस टाइम टू टाइम चलना है, रूटीन है, नहीं। इनफॉर्मल वे है, कैसे भी कभी भी कुछ भी सीख सकता है बच्चा, ओके। तो फैमिली, परिवार सबसे बेस्ट माना गया है। प्राइमरी सोशलाइजेशन का सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, बेस्ट एग्जाम्पल ये है फैमिली, ओके। अब फैमिली में क्या होता है? बच्चा कैसे सीखेगा? इमिटेट करके सीखेगा, ओके। मेंबर्स जो होंगे, जो भी है आपके फैमिली मेंबर्स में, उनसे बच्चा क्या करेगा? इमिटेट करेगा, उनको देख के नकल करके सीखने की कोशिश करेगा। अगर पेरेंट्स अच्छा सिखाएंगे, पेरेंट्स अच्छे से बिहेव करेंगे, तो ऑब्वियसली बच्चा भी अच्छा ही सीखेगा। मीन्स उसका सोशलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है फैमिली से, परिवार से। कौन से वे में? इनफॉर्मल वे में। इनफॉर्मल, कैसे भी डेली रूटीन लाइफ में खेलते खेलते भी बच्चा कुछ ना कुछ सीख लेता है, एक्सपीरियंस कर लेता है, ओके। और ये क्वेश्चन तो पूछा गया है कि फर्स्ट टीचर ऑफ अ चाइल्ड कौन होना चाहिए? मदर। स्कूल तो बच्चा बाद में जा रहा है ना, पहले उसको उसका सोशलाइजेशन प्रोसेस तो स्टार्ट हो गया है, सामाजिकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। कहाँ से? फैमिली से। और फैमिली में सबसे बेस्ट टीचर, फर्स्ट टीचर बच्चे की किसको माना गया है? मदर को, माँ को, ओके। द फैमिली इज वेल सूटेड टू सोशलाइजेशन, सबसे बेस्ट माना गया है, परफेक्ट एग्जाम्पल माना गया है प्राइमरी सोशलाइजेशन का, बिकॉज इट्स मेंबर्स आर इन इंटीमेट, उसके पास रहते हैं, उसको बच्चा इमिटेट करके सीखता है, फेस टू फेस कांटेक्ट होता है पेरेंट्स से, एंड पेरेंट्स आर यूजुअली हाईली मोटिवेटेड टू सोशलाइज देयर चाइल्ड वेल। पेरेंट्स से बेस्ट तो कोई हो ही नहीं सकता जो बच्चे को मोटिवेट कर सके, ओके। तो बच्चा जो भी सोशलाइज होगा, जो भी सीखेगा ना समाज का, जो कुछ भी वो प्रोसेस सीखेगा, वो कहाँ से सीखेगा? पेरेंट्स से सीखेगा, फैमिली मेंबर्स से सीखेगा। एंड बेस्ट टीचर, वन ऑफ द बेस्ट टीचर ऑफ अ चाइल्ड कौन है? मदर, माँ, ठीक है। माँ से ज़्यादा अटैचमेंट होती है चाइल्ड की, तो वो जो कुछ भी सीखता है, जो कुछ भी, ठीक है, बच्चा जो कुछ भी सीखेगा वो किससे सीखेगा? माँ से सीखेगा, मदर से सीखेगा, ओके। यूनिटी मिलती है, ओके, एकता देखने को मिलती है, कहाँ? फैमिली में, ओके। यहाँ पर हम की फीलिंग होती है, हम मीन्स वी की फीलिंग होती है, एकता दिखाई देती है, अपनापन होता है, कहाँ? फैमिली में। कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे से सब आसानी से। Families are not, however, always efficient agents of socialization. Parents may reproduce negative modeling they experienced as children. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फैमिलीज़ में से ही बेस्ट एक्सपीरियंस गेन कर सके बच्चा। कभी कुछ ऐसा भी हो जाता है, जैसे लड़ाई झगड़े होना घर में, ठीक है, छोटी छोटी बातों पर जो लड़ाई झगड़े होते हैं, उससे बच्चे क्या, बच्चे देख रहे हैं, सीख रहे हैं ना, तो वो भी उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालता है। उनका जो बिहेवियर होता है वो पेरेंट्स के हाथ में है। पेरेंट्स अगर उनको उनके सामने अच्छे से प्रेजेंट होंगे ना, खुद अच्छे से बिहेव करेंगे, तो ऑब्वियसली बच्चे पे पॉजिटिव ही इफेक्ट पड़ेगा। स्कूल में तो बच्चा बाद में जाता है, जो कुछ भी उसके अंदर नॉर्म्स, वैल्यूज, जो कुछ भी तौर तरीके, बिहेवियर जो भी है, वो बच्चे का माइंड सेटअप हो जाता है कहाँ से? घर से, फैमिली से। फैमिली से सीखता है बच्चा, ओके। अब ये जो इनफॉर्मल सोशलाइजेशन है ना, वो क्या होता है? इनफॉर्मल सोशलाइजेशन वो होता है जो बच्चे को मिलता है घर से, और वो प्राइमरी सोशलाइजेशन का पार्ट है,
ओके, जो मैंने बताया ना, हमेशा याद रखना फैमिली, परिवार है वो प्राइमरी सोशलाइजेशन में ही आएगा। प्राइमरी मीन्स प्राथमिक। बच्चे का सामाजिकरण कहाँ से स्टार्ट होता है, फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, वो होगा फैमिली से। तो फैमिली हमेशा प्राइमरी आएगी, ये हमेशा याद रखना आप। ओके, इसको और भी कहा गया है सीट ऑफ लर्निंग फॉर सोशल स्किल्स भी कहते हैं। मीन्स ऐसी जगह जहाँ पर सोशल स्किल्स सीखी जाती है, तौर तरीके, कैसे गुड हैबिट्स भी सिखाई जाती है इसमें कि कोई रिलेटिव्स घर पे आते हैं तो किस तरह से बिहेव करना चाहिए। तो हम बच्चों को डरा धमका के नहीं सिखा सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि बच्चे में अच्छी हैबिट्स आए, अच्छी हैबिट का फॉर्मेशन हो, तो पेरेंट्स को खुद उनकी तरह उनके सामने अच्छा प्रेजेंट होना पड़ेगा। बच्चा वही सीखेगा जो वो देखेगा, जो माहौल घर का होगा वहीं से बच्चा सीखेगा। तो वो पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि वो बच्चे के सामने किस तरह का एटमॉस्फेयर प्रेजेंट करें। ओके, नाउ आई होप के फैमिली वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखो फैमिली में क्या है, अगर देखो ये नॉर्मल सी बात है कि अगर बच्चा जॉइंट फैमिली में रहता है तो उसका जो एरिया है ना सोशलाइजेशन का, वो थोड़ा ब्रॉड हो जाता है। ज़्यादा लोगों में रहेगा तो ज़्यादा घुल मिल सकेगा, ज़्यादा कुछ एक्वायर कर सकता है, लर्निंग कर सकता है, सीख सकता है। ओके, नॉर्म्स, वैल्यूज़, बिलीफ, जो भी अच्छी आदतें हैं, मॉरल वैल्यूज़ वगैरह हैं, ये सब अगर ज़्यादा लोग होंगे तो वो ज़्यादा सीख पाएगा। अगर फैमिली स्मॉल है, कम लोग हैं, तो वो उसका सीखने का दायरा भी कम हो जाता है। उसकी डेवलपमेंट जो भी है वो सोशल डेवलपमेंट जो है वो उसी लिमिटेड एरिया में रह जाती हैं। ये फैमिली पे डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी मीन्स गौण। गौण सामाजिकरण क्या है ये? इसमें देखो बेस्ट आइडिया मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे पता लगाना है। बस फैमिली को छोड़ के, फैमिली को साइड करके जितना कुछ भी सराउंडिंग्स है ना, जो कुछ भी, वो सब सेकेंडरी में आ जाएगा। ओके, उसमें स्कूल आ जाएंगे, नेबरहुड आ जाता है, पीयर्स, फ्रेंड्स, मीडिया, सब कुछ। ओके, सारा कुछ इन्वॉल्व हो जाता है इसमें। किसमें? सेकेंडरी में। बेस्ट आइडिया है ये। परिवार को साइड करो, फैमिली को साइड करके जो कुछ भी आउटसाइडर्स हैं, जो भी कुछ एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में दिख रहा है, मिल रहा है, जहाँ से नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं, वो सब कुछ क्या है? सेकेंडरी सोशलाइजेशन है। ओके, एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन हमेशा फॉर्मल होता है, फॉर्मल वे में होता है। अब देखो स्कूल है, ओके, इसका बेस्ट एग्जाम्पल स्कूल माना जाएगा। बहुत बार पूछे जाते हैं क्वेश्चंस प्राइमरी और सेकेंडरी से रिलेटेड, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ट्विस्ट करके पूछते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा आंसर होना चाहिए। ओके, तो हमेशा ध्यान रखना है कि फैमिली हमेशा प्राइमरी में आएगा एंड स्कूल हमेशा सेकेंडरी में आएगा। ओके, अब देखो बच्चा फैमिली से निकलकर कहाँ जाएगा? फैमिली से निकलकर बच्चा स्कूल में ही जाएगा ना। अब स्कूल में बच्चा आ रहा है तो उसके पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ उसने सीखा हुआ है। ओके, उसका बोलते हैं ना बिहेवियर वगैरह, पर्सनालिटी वगैरह, काफ़ी कुछ उसने लर्निंग की हुई है, सीखा हुआ है उसने। सीख के ही बच्चा स्कूल में आ रहा है। क्यों आ रहा है? ताकि वो अच्छे से परफेक्शन मिल सके, उसको परफेक्ट हो सके, तो वो इसलिए स्कूल आता है। तो सेकंड है जो हमारा सेकेंडरी सोशलाइजेशन, तो उसमें बेस्ट एग्जांपल है स्कूल। स्कूल का एक बहुत ही यूनिक फंक्शन है। ओके, सोसाइटियल ऑर्डर है, लर्न्स रीडिंग, राइटिंग, फाउंडेशन फॉर टेरिटरी एजुकेशन। मीन्स बच्चा स्कूल आएगा, स्कूल का भी एक अलग ही इम्पोर्टेंस है ना। बच्चा तौर तरीके सीखेगा, कैसे फॉर्मल वे में सीखता है। मीन्स फुल अच्छे से ड्रेसअप होके जाना है, सारा ताम झाम, बैग बुक सब कुछ लेके जाना है, प्रॉपर वे में जाना है। रूल्स एंड रेगुलेशन स्कूल के अलग है, वो फॉलो करने हैं। पहले तो बच्चा फैमिली में था, पहले तो कुछ था ही नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ भी नहीं था। अब बच्चा स्कूल में आ रहा है तो स्कूल के अकॉर्डिंग चलना है उसको। ओके, स्कूल के जो भी नॉर्म्स, वैल्यूज़ जो भी है उन सबको फॉलो करना है। उनके रूल्स, गाइडेंस जो कुछ भी है सब कुछ उनको, गाइडलाइन वगैरह जो भी है सब अच्छे से फॉलो करना है। मीन्स क्या है? ये फॉर्मल वे में है। समझ में आ गया ना? फॉर्मल वे, फॉर्मल
एजुकेशन ही स्टार्ट होता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन से। फैमिली में तो कुछ ऐसा था नहीं, फैमिली में तो इनफॉर्मल था, कैसे भी कभी भी खेलते हंसते खेलते रोते कुछ ना कुछ बच्चा सीख लेता था। लेकिन स्कूल में क्या है, स्कूल में प्रॉपर सीखेगा, सिस्टमैटिक सीखेगा, ओके, फॉर्मल वे में सीखेगा। तो फॉर्मल सोशलाइजेशन वो होता है जो बच्चे को स्कूल से मिलता है, और ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन का पार्ट है, ओके। अब इसमें क्या है, बच्चे नॉर्म्स, वैल्यू, स्किल्स, नॉलेज सब कुछ सीखेंगे। एंड अनइंटेंडेड फंक्शंस वो है ब्रॉडन स्कूल हॉरिजॉन्स, पार्टिसिपेशन इन एक्टिविटीज, रूल्स एंड सैंक्शंस, प्रीव्यू ऑफ एडल्ट वर्ल्ड। मीन्स क्या है, ये बाद की ब्रॉडन, उनकी बाद की जो नॉलेज है ना वो थोड़ी ऐसे वाइड हो जाती है, ओके। काफ़ी कुछ सीखते हैं बच्चे स्कूल से। आई होप कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बहुत ही डीप में समझाने की मैंने कोशिश की है, एंड मेरी तरफ से मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखो, मैंने क्या बताया अभी कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि ऑप्शंस ऐसे डाल देता है ना एग्जामिनर कि बच्चे को समझ में ही नहीं आता है कि कौन सा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो कुछ देखो आप डिफरेंस समझ जाओगे ना तो आप इजीली आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन का डिफरेंस समझ लेते हैं, ठीक है। प्राइमरी में क्या है, मैंने आपको बताया एक ही एग्जाम्पल है, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है वो क्या, फैमिली, परिवार। एंड सेकेंडरी का, सेकेंडरी में सब कुछ आ जाता है, स्कूल, नेबरहुड, पियर्स, ठीक है, मीडियाज वगैरह काफ़ी कुछ। मीन्स फैमिली को छोड़ के जो कुछ भी सराउंडिंग्स हैं सब कुछ क्या आ जाता है, सेकेंडरी में आ जाता है। देखो फैमिली इज द फर्स्ट सोशल एजेंट, तो सेकेंडरी में क्या बताया है, स्कूल एंड पीयर ग्रुप्स आर दी प्राइमरी सोर्स। सबसे पहले प्राथमिकता किसको मिलती है, फैमिली में को मिलती है प्राइमरी में, एंड सेकेंडरी में किसको मिलेगी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस, स्कूल, पीयर ग्रुप्स, नेबरहुड, ठीक है। अब देखो ये ना क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, कभी क्या पूछ लेते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल है प्राइमरी सोशलाइजेशन का, और ऑप्शन में दे देते हैं फैमिली एंड नेबरहुड, ठीक है। अब हमने तो ये समझा था कि फैमिली ही होता है प्राइमरी सोशलाइजेशन का एग्जाम्पल, तो ऐसे में कंफ्यूज नहीं होना है, आपको साथ लेना पड़ेगा नेबरहुड को भी, क्योंकि वो ऑप्शन में है ना फैमिली एंड नेबरहुड, फैमिली के साथ नेबरहुड आएगा तो आपको नेबरहुड आपको प्राइमरी में डालना पड़ेगा। एंड अदर देखा जाए सेकेंडरी में अगर पूछ लेते हैं कि बताओ कौन सा एग्जाम्पल है सेकेंडरी का, उसमें डाल देते हैं स्कूल एंड नेबरहुड। तो आपने ये तो समझ लिया था कि स्कूल तो है ही है, नेबरहुड को भी उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो नेबरहुड को हम दोनों में मान सकते हैं, प्राइमरी में भी सेकेंडरी में भी। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि एग्जामिनर क्या डाल रहा है ऑप्शन में, ठीक है। तो ये थोड़ा समझ लेना आप। अ किड गेट्स अनकंडीशनल लव, ओके। प्राइमरी में क्या है, बच्चे को बोलते हैं ना कोई शर्त नहीं है, कुछ नहीं है, बस उसको बहुत सारा ढेर सारा प्यार मिलता है फैमिली से। और उसमें सेकेंडरी में देखा जाए तो चाइल्ड डज नॉट गेट सेम ट्रीटमेंट एज इन फैमिली। अब स्कूल वगैरह में जाएंगे, पियर्स में जाएंगे, ग्रुप्स में जाएंगे, नेबरहुड में जाएंगे, तो बच्चों को ज़रूरी नहीं है ना जो फैमिली से प्यार मिला वैसा ही सेम उतने ही क्वांटिटी में उसको बाहर सेकेंडरी में मिल सके, स्कूल से मिल सके, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। इट गिव्स लिमिटेड व्यू ऑफ द सोसाइटी टू द चिल्ड्रन। हाँ, ये मानने वाली बात है, मैंने अभी बताया था आपको कि फैमिली में जो है ना बच्चे का जो एरिया होता है वो लिमिटेड हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो सीमित है, दायरा उसका सीमित हो गया है कि उसको बस यहीं से सीखना है, वो बाहर तो निकल नहीं सकता, तो जो कुछ भी है वो वहीं से सीखता है, लिमिटेड एरिया हो जाता है। एंड सेकेंडरी में तो वही है, बच्चा घर से निकल गया बाहर, बहुत सारे उसके एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो वहाँ से वो कुछ ना कुछ सीखेगा। अ किड गेट्स वाइडर व्यू ऑफ सोसाइटी, उसको सोसाइटी के बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं, तो वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकता है, सीख सकता है, ओके। प्राइमरी सोशलाइजेशन में लर्निंग इज इनफॉर्मल, मैंने बताया था बच्चा हंसते खेलते रोते कैसे भी सीख लेता है।
एंड सेकेंडरी में लर्निंग हैपन्स फॉर्मली। ये फॉर्मली होगी, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ होगी, सीक्वेंस में चलेगी, सिस्टमैटिक चलेगी। अब आई होप कि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन से रिलेटेड। अब कोई डाउट नहीं रहा होगा। लेते हैं, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट, एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। क्या है एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन? एजेंट्स मीन्स साधन। कौन से वो साधन हैं जो सामाजिकरण करने में हेल्पफुल रहते हैं? मीन्स सामाजिकरण के साधन देखने हैं हमें, कौन से हैं? एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन अकर्स थ्रू आउट अवर लाइफ एंड 4 of the most influential agents of socialization during that phase of our lives are। मतलब ज़रूरी नहीं है कि यही हो, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स है इसके, लेकिन ये मेन बताए गए हैं। और जो टाइप्स बताए हैं ना, उसी को आप एजेंट्स भी समझ सकते हैं, सेम ही है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है इनमें। फैमिली, यानी एजेंट्स वही है ना, वही बता रहा है कौन से वो साधन है जहाँ से सोशलाइजेशन प्रोसेस अच्छे से हो सकता है। सोशलाइजेशन प्रोसेस तो वो है जो थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है। ओके, तो इसमें कौन से वो इम्पोर्टेंट वो है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो बतानी है, कौन है जो हेल्पफुल रहते हैं, रिसोर्स क्या है, सोशलाइजेशन प्रोसेस को प्रोसीड करने के क्या क्या रिसोर्स है वो बताने हैं। जैसे कि फैमिली, स्कूल, पीयर रिलेशनशिप, मास मीडिया, काफ़ी कुछ है। फैमिली तो मैंने बताया ही था, परिवार जो प्राइमरी माना गया है, प्राथमिक है, मुख्य है। ओके, स्कूल भी बता दिया था, सेकेंडरी में आता है गौण समाजीकरण है। पीयर रिलेशनशिप मीन्स साथी समूह में रहकर भी बच्चा क्या कुछ सीखता है वो बताया गया है। मास मीडिया मीन्स टीवी वगैरह है, इंटरनेट कनेक्शन है, इन सब से भी काफ़ी कुछ नॉलेज मिलती है, काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है। ये रहे, देखो बीच में चाइल्ड है, आप हो बीच में, ठीक है, मान लो आप हो, तो आपके आसपास जो भी सराउंडिंग्स हैं वो आपके एजेंट्स माने जाएंगे। ठीक है, जो आपके सामाजिकरण प्रक्रिया में आपके लिए हेल्पफुल है, जहाँ से आप कुछ एक्वायर कर रहे हो, नॉलेज गेन कर रहे हो। ठीक है, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रहा है। ओके, बिहेवियर डेवलप हो रहा है, काफ़ी कुछ स्किल्स डेवलप हो रही हैं। तो ये सब कहाँ से हो रही है? सोशलाइजेशन से हो रही है ना, समाज से हो रही है। मीन्स आपके सराउंडिंग में फैमिली, पीयर, स्कूल, मास मीडिया, वर्क, रिलीजन, कल्चर, काफ़ी कुछ आ जाता है। इन सब से आप क्या करते हो? एक्वायर करते हो। एंड देखो मैं बताना भूल गई, फैमिली जो है ना, फैमिली को क्या बताया गया है? फैमिली को एक मिनिएचर वर्जन कहा है। ठीक है, एक मिनिएचर वर्जन है, एक छोटा रूप है समाज का। फैमिली, बच्चा सीखता है फैमिली से, तो वो क्या है? एक मिनिएचर वर्जन है, छोटा सा रूप है, किसका? समाज का, सोसाइटी। तो फैमिली से काफ़ी कुछ सीख कर बच्चा फिर बाहर आता है सेकेंडरी में, फिर जो बाहरी जो दुनिया होती है वहाँ से वो नॉर्म्स, वैल्यूज़, काफ़ी कुछ गेन करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है एक्टिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन एंड पैसिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं ये ना, इनके बोलते हैं ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस एग्जामिनर डाल देते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। एक्टिव एजेंसी देख लेते हैं। एक्टिव एजेंसी क्या? एक्टिव मीन्स सक्रिय, एक्टिव है इसमें। ओके, डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा, घुमा फिरा के नहीं, डायरेक्ट आएगा। फैमिली से बच्चा कुछ सीख रहा है तो वो डायरेक्ट बच्चे के ऊपर इन्फ्लुएंस पड़ेगा, उसका इफेक्ट पड़ेगा। ओके, अब वो फैमिली मेंबर्स पे डिपेंड करता है कि वो क्या सिखा रहे हैं बच्चे को। अगर अच्छा सिखाएंगे तो उनका अच्छा इफेक्ट होगा, अगर कुछ गलत सिखाएंगे तो वो उस पर नेगेटिव इफेक्ट होगा। मीन्स डायरेक्ट आ रहा है उसके ऊपर, बच्चा देखेगा, सीखेगा। सेकेंड है स्कूल। स्कूल है जो फॉर्मल वे में होता है, बच्चे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, स्कूल में बच्चों एक्टिविटीज़ करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, टीचर उनका रोल मॉडल होते हैं, टीचर को देखेंगे, उस हिसाब से इमिटेट करेंगे, उस हिसाब से रिएक्ट करेंगे, उस हिसाब से उनका डेवलपमेंट होगा। इको क्लब
हेल्थ क्लब एंड पीयर्स, इन सब का भी काफ़ी कुछ इफ़ेक्ट होता है बच्चे के सामाजिकरण प्रोसेस में। ठीक है, बच्चा काफ़ी कुछ सीखता है यहाँ से। एंड कैसे सीखता है? डायरेक्टली सीखेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं पैसिव नेबरहुड भी है, नेबरहुड भी इसी में इंक्लूड होगा। आस पड़ोस से भी बच्चा काफ़ी कुछ सीखता है। अब जैसे जैसे बच्चा बाहर निकलेगा, आस पड़ोस में खेलेगा, दोस्त बनाएगा, तो क्या होगा, उससे काफ़ी कुछ उनके ऊपर इफेक्ट होगा, काफ़ी कुछ सीखेंगे। नेक्स्ट इज पैसिव एजेंसी। पैसिव मीन्स निष्क्रिय, जिनका इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। डायरेक्टली आपके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं आता, डायरेक्टली बच्चे पे इन्फ्लुएंस नहीं आता। वो क्या है, देखेंगे फिर सीखेंगे। अब फर्स्ट एग्जाम्पल है पब्लिक लाइब्रेरी। मान लो आप लाइब्रेरी जा रहे हो, तो वहाँ पे कोई आपको बोल नहीं रहा है कि आप फॉलो ही करो, बट वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग हैं। आप सोशलाइज्ड हो रहे हो ना, बहुत से लोग आ रहे हैं, अनजान लोग आ रहे हैं, सब आप बैठ के पढ़ रहे हो, बुक्स हैं, सब कुछ है, लेकिन वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग हैं, तो वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपके ऊपर इन्फ्लुएंस डालते हैं। बुक्स वगैरह हैं, मास मीडिया है, हॉस्पिटल्स हैं, इंटरव्यूज़ हैं, ये है जो डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट वे में आपके ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस डालते हैं। अब हॉस्पिटल हैं, हॉस्पिटल के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग होते हैं। कोई आपको बोलता नहीं है कि आप इस तरह से रिएक्ट करो, आप फॉलो करो, लेकिन आप वहाँ हॉस्पिटल जाओगे, आप अपने आप समझने लग जाते हो। आपको पता होता है कि यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस ये है, यहाँ के नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीफ्स, ये सब ऐसे हैं, तो हमें फॉलो करना है। ये क्या है, इनडायरेक्ट वे में हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है। नाउ स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन। स्टेजेस भी है कुछ सोशलाइजेशन के। फर्स्ट वन इज इन्फेंसी पीरियड। इन्फेंसी पीरियड मीन्स 0 to 2 ईयर्स का टाइम पीरियड होता है। इसमें बच्चा इमिटेशन करता है, यानी फैमिली मेम्बर्स को देखेगा, उनके अकॉर्डिंग इमिटेशन करेगा, इमिटेट करेगा। फर्स्ट स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन, ये मैंने बताया था। ठीक है, अब 0 to 2 ईयर्स का बच्चा है तो वो तो फैमिली में ही रहेगा ना, बाहर तो निकल नहीं सकता, बाहर आएगा भी नहीं इतना, और बाहर से कुछ इतना सीख भी नहीं पाएगा। कहाँ सीखेगा? मोस्ट ऑफ टाइम वो कहाँ होता है? फैमिली में होता है। तो फैमिली से ही उसका सोशलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, उसका फर्स्ट स्टेज माना जाता है। ओके, सोशलाइजेशन का फर्स्ट स्टेज कहाँ से स्टार्ट होता है? फैमिली से होता है, वो इन्फेंसी पीरियड में स्टार्ट हो जाता है। सेल्फिश होते हैं, इस टाइम पीरियड के बच्चे क्या सेल्फिश होते हैं, मीन्स खुद का ही सोचते हैं। छोटे हैं, उनको इतना नॉलेज नहीं है, पता नहीं है क्या कुछ है, उनको बस खुद का देखते हैं। स्लो सोशल डेवलपमेंट होता है। स्टार्टिंग में बच्चा इतना बाहर घुल मिल नहीं पाता है, वो बिल्कुल सीमित रह जाता है, उसका लिमिटेड एरिया हो जाता है, तो उसका डेवलपमेंट बहुत ही स्लो हो पाता है। लिमिटेड एरिया जो मैंने अभी बताया कि जो उनका सोशलाइजेशन डेवलप नहीं हो पाती है इतनी, क्योंकि लिमिटेड एरिया है, सीमित दायरा दे रखा है उनको, बस उस दायरे में ही उनकी डेवलपमेंट हो पाती है जो लिमिटेड होती है। अब बच्चा जब भी पैदा होता है ना, 3 इमोशंस के साथ होता है। जब बच्चे का बॉर्न होता है, 3 इमोशंस उसमें साथ होते हैं, एक तो एंगर, लव एंड फियर। ओके, ये 3 इनके एस्पेक्ट्स, 3 इमोशंस बच्चे में होते हैं एट अ टाइम ऑफ बर्थ, जैसे बॉर्न होता है ना तभी। रिकॉग्नाइज एबिलिटी, इस एज पीरियड में क्या होता है, बच्चा रिकॉग्नाइज कर लेता है। ठीक है, थोड़ा बहुत उसको ऐसे पता लगने लग जाता है, ऑब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। सेंसेस यूज करते हैं वो, टच करना, ओके, टेस्ट का, थोड़ा स्मेल का, इन सब का उनको सेंसेस का पता लगने लग जाता है। अब नेक्स्ट है चाइल्डहुड पीरियड, जिसे कहते हैं, जिसमें है 2 टाइप्स, अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था। उसमें क्या, ये प्ले एज मानी गई है, 2 to 6 ईयर्स का टाइम पीरियड है। मीन्स इसमें क्या है, बच्चे को स्कूल तो नहीं लेकिन प्ले एज मानी जाती है, जो किंडरगार्टन वगैरह जो होते हैं ना, उसमें भेजना स्टार्ट कर देते हैं बच्चे को, और ये प्ले एज है, खेलने की आयु है इनकी, टॉय एज भी बोल देते हैं, प्री गैंग एज भी कह देते हैं इसको। प्री गैंग एज नहीं बोल रही हूँ मैं प्री गैंग एज बोल रही हूँ। प्री गैंग एज मीन्स 4-5 दोस्तों का समूह होता है, बस उनसे ज़्यादा नहीं। टॉय एज है, खिलौने की आयु है। प्री स्कूल एज भी बोला जाता है, फास्टेस्ट ग्रोथ होती है इसमें, इस टाइम पीरियड में बच्चे की बहुत ही फास्ट ग्रोथ होती है।
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत ही फास्ट होता है। हैबिट फॉर्मेशन होता है इसमें। हैबिट फॉर्मेशन मीन्स बच्चा कैसे सीख रहा है। इस टाइम पीरियड में बच्चा बहुत ज़्यादा कैचिंग पावर बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत ही फास्ट हो जाता है। तो बच्चा हैबिट अगर पेरेंट्स सिखा रहे हैं ना, तो उनको खुद उस तरह से प्रेजेंट होना पड़ेगा। अच्छी आदतें सिखाने के लिए उनको खुद अच्छा बनना पड़ेगा, तो बच्चा कैच करेगा, तो उनकी तरह उनका बिहेवियर मोल्ड हो पाएगा बच्चे का। पेरेंट्स को देख के सीखेगा। 2 to 6 ईयर्स हैं, तो इस टाइम पीरियड में बच्चा बहुत जल्दी कैच कर लेता है। तो अगर हैबिट फॉर्मेशन करना है ना, तो उसके लिए पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है इसमें। ओके, अच्छी आदतें सिखानी है तो अच्छा, खुद अगर घर पे अच्छा एटमॉस्फेयर रखेंगे, अच्छे से बिहेव करेंगे, तो ऑब्वियस है कि बच्चा भी अच्छा ही सीखेगा। सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, बस खुद का रहता है, उनको खुद के बारे में ही सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, उनकी दुनिया ही खुद में ही है, बस मैं में रह जाती है वो। और चाइल्डहुड का ही सेकंड पार्ट है लेटर चाइल्डहुड, मीन्स उत्तर बाल्यावस्था। इसका टाइम पीरियड है 7 to 11 ईयर्स। इसको स्कूल एज कह देते हैं, मीन्स इस एज में बच्चा प्रॉपर स्कूल जाने लग जाता है। प्रॉपर स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड से उसका क्लास स्टार्ट हो जाती है, स्कूल स्टार्ट हो जाता है प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ। ओके, फॉर्मल वे में स्टार्ट हो जाता है। इफेक्ट्स ऑफ टीचर्स एंड पीयर्स, इस एज में क्या होता है, बच्चे के ऊपर टीचर का, पीयर्स का, फ्रेंड्स का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है बच्चों पे, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कोऑपरेशन, इसमें कोऑपरेट करना सीख जाते हैं, सहयोग वाली भावना आ जाती है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना सीख जाते हैं बच्चे। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा बनाने लग जाते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग वाली जो एज थी ना, वो थी प्री गैंग एज, लेकिन ये लेटर चाइल्डहुड जो है ना, वो गैंग एज है। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा दोस्त बनाने लग जाते हैं, दोस्तों में ही ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। जेंडर डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, मीन्स उनको ये पता लग जाता है, लिंग विभाजन का समय आ जाता है, ये उनको पता लग जाता है कि गर्ल्स और बॉयज़ में वो डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि ये लड़का है, ये लड़की है, लड़के ही दोस्त, लड़का है तो लड़के ही दोस्त बनाएगा, लड़कियां हैं तो लड़कियों में ही रहेगी, वो लड़कियों को ही दोस्त बनाएगी। कॉन्फॉर्मिटी एज आ जाता है, मीन्स लड़के लड़के के साथ ही खेलना पसंद करते हैं, लड़के लड़के के ही ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। वाइड एरिया हो जाता है, मीन्स जो दायरा है ना, वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है दायरा, यानी एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट हो जाता है। तो बच्चा काफ़ी कुछ सीखने की कोशिश करता है, काफ़ी कुछ डेवलपमेंट उसकी हो जाती है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं एडोलसेंस। एडोलसेंस जो 12 to 19 ईयर्स का टाइम पीरियड होता है, जिसे कहते हैं किशोरावस्था। अब ये किशोरावस्था जो है ना, ये बोलते हैं ना स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम का टाइम पीरियड होता है, तनाव एवं तूफान की अवस्था है ये। ओके, इसमें क्या होता है, बच्चा फुल फ्लरिश्ड डेवलप हो जाता है, यानी कि उसमें लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग सब कुछ डेवलप होने लग जाता है, लीडरशिप आ जाती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मीन्स हर एक प्रॉब्लम को एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब डिटेल में समझ जाना, सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग सब आ जाता है, सारे एस्पेक्ट्स डेवलप हो जाते हैं। लॉजिकल थिंकिंग लगाने लग जाते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। फीलिंग ऑफ रिवोल्ट, विद्रोह की भावना आ जाती है। अगर किसी ने इंसल्ट कर दी ना, तो सोचेंगे नहीं मैं भी उसकी इंसल्ट करूँगा, मुझे बदला लेना है। विद्रोह की भावना, गुस्सा वगैरह काफ़ी कुछ इसमें आ जाता है। आइडेंटिटी क्राइसिस भी इसी टाइम पीरियड में होती है, बच्चा अपनी पहचान कहीं ना कहीं ढूंढ रहा होता है, मतलब फंसा रहता है कि मेरी क्या पहचान है, क्या आइडेंटिटी है मेरी, इन सब में उलझा रहता है। मोर अटैचमेंट विद फ्रेंड्स, इस टाइम पीरियड में क्या होता है, बच्चे को फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा अटैचमेंट रहती है और पेरेंट्स के अगेंस्ट हो जाते हैं। मम्मी पापा की बातें इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी फ्रेंड्स ज़्यादा पसंद आ जाते हैं, फ्रेंड्स में ही रहना पसंद करते हैं, उनकी ही बातें उनको समझ में आती है। इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल सेक्टर, पॉलिटिकल सेक्टर में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाता है। कहीं जैसे इलेक्शन वगैरह हो रहे हैं, कोई नेता वगैरह पसंद आ गया तो उन बोलेंगे कि नहीं मुझे भी ऐसा ही करना है, उनके अकॉर्डिंग ही चलना है, मतलब उनकी तरह रिएक्ट करते हैं। ओके
ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग। फैक्टर्स कौन से वो फैक्टर्स हैं जो सामाजिकरण को प्रभावित करते हैं। सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। जेंडर कंसिस्टेंसी मीन्स इसमें ये हो जाता है कि बच्चे को बोलते हैं ना कि गर्ल्स एंड बॉयज़ वाला एस्पेक्ट समझ में आ जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये इफेक्ट डालता है। जैसे उसको बता दिया जाता है कि गर्ल्स के ये काम होते हैं, बॉयज़ के ये काम होते हैं, गर्ल्स ये कर सकती है, बॉयज़ ये कर सकते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये एक जेंडर कंसिस्टेंसी आ जाती है बच्चों में। कल्चर स्टेट वाइज, कंट्री वाइज सबके कल्चर अलग हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रभाव डालते हैं। कास्ट वगैरह, जाति वगैरह ये सब क्या है, ये इन्फ्लुएंस करते हैं। नेशनैलिटी, हर एक नेशन के हिसाब से अलग अलग वैल्यूज़ नॉर्म्स होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं से सोशलाइज सामाजिकरण को प्रभावित करते हैं। इकोनॉमिक स्टेटस, आर्थिक स्थिति, अब किसी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही अच्छी होती है, हायर होती है, तो किसी की लोअर होती है, ये कहीं ना कहीं इफेक्ट तो करती ही है। लीगल सिस्टम, वैधानिक प्रणाली, लैंग्वेज है, मीडिया है, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना, ये कहीं ना कहीं बच्चे के सामाजिकरण प्रक्रिया में क्या करते हैं, कारक के रूप में आते हैं, मीन्स प्रभावित करते हैं। ये सारे जो फैक्टर्स मैंने बताए, ये जो सारे कारक बताए, ये कहीं ना कहीं बच्चे के सामाजिकरण प्रोसेस में बाधा डालते हैं, इफेक्ट करते हैं, प्रभाव डालते हैं। ठीक है, नॉर्म्स एंड वैल्यूज हर एक के कहीं पे भी आप चले जाओ, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी जाओगे ना, तो उनके नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीव, सब कुछ, उनके तौर तरीके सब डिफरेंट हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ये सारा कुछ इन्फ्लुएंस करते ही हैं। अब लास्ट देख लेते हैं कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या होने चाहिए, टीचर को कैसा रोल प्ले करना चाहिए ताकि बच्चे का अच्छे से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके, अच्छे से सोशलाइजेशन हो सके, प्रोसेस जो है वो अच्छे से हो सके। एम्पल अपॉर्चुनिटी, टीचर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के आगे अवसर दे, बच्चों को अवसर दे खुद को प्रेजेंट करने का। ठीक है, उनकी क्या थिंकिंग है, उनकी क्या क्रिएटिविटी है, उनके क्या बिलीव्स है, क्या कुछ है, वो सब कुछ खुल के बता सकें, इंटरेक्ट कर सकें। ठीक है, कम्युनिकेट कर सकें। तो अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तभी तो बच्चा खुल के बता पाएगा ना। तो टीचर का यही एक रोल है कि बच्चों को भरपूर अवसर दें ताकि बच्चा अच्छे से खुद बोलते हैं ना एक्टिव होकर अपने अंदर जो कुछ भी नॉलेज है, जो भी है, वो औरों के आगे प्रेजेंट कर सकें। ठीक है, अपनी थिंकिंग, थॉट, सब कुछ, व्यूज, पॉइंट ऑफ व्यूज बता सकें। आइडल रोल, टीचर का जो है ना रोल होता है ना, वो एक फैसिलिटेटर का होना चाहिए। ठीक है, फैसिलिटेट करें, गाइड करें। ठीक है, प्रॉपर री इन्फोर्समेंट दे, मोटिवेशन दे, ताकि बच्चा अच्छे से फुल फ्लरिश्ड हो सके, अच्छे से फल फूल सकें। रोकना नहीं है उनको, बोलते हैं ना, कुछ थोपना भी नहीं है उन पर, रोकना भी नहीं है उनको, उनको खुल के छोड़ो, खुला छोड़ो ताकि वो सीख सकें। अपॉर्चुनिटीज़ दो, अच्छा रोल प्ले करो। ठीक है, अच्छे मॉडल की तरफ प्रेजेंट करो खुद को ताकि बच्चा कुछ सीख सके, कुछ एक्वायर कर सके। मोटिवेशन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट माना गया है। जब तक बच्चा मोटिवेट नहीं होगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। उनको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो टीचर का यही रोल है कि वो एक्सटर्नली मोटिवेट करे बच्चे को ताकि वो अच्छे से प्रेजेंट कर सके खुद को, उसके पास जो नॉलेज है वो दूसरों के साथ शेयर कर सके। टीचर का यही रोल होना चाहिए कि बच्चे को पूरी तरह से अवसर दे, पूरी तरह से मोटिवेट करें, फैसिलिटेटर का काम करे टीचर ताकि बच्चा अच्छे से प्रेजेंट हो सके। सो यही थी एंड आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। कुछ भी क्वेरीज हैं, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं मुझसे, मैं डाउट क्लियर कर दूंगी। एंड लाइक कीजिए सेशन को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि देखो एग्ज़ाम्स तो होने हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि आप एट अ टाइम 4 दिन पहले तैयारी करने बैठोगे। कंसेप्ट क्लियर करने हैं ना, तो उनके लिए तो पहले से ही तैयारी शुरू करनी होगी आपको। नोट्स बनाओ, नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो, जैसे आपको अच्छा लगता है, जैसे आपको सूटेबल लगता है वैसे करो।
बट पढ़ाई कंटिन्यू रखो, पढ़ाई को छोड़ो मत। लिंक टूट गया तो फिर कनेक्ट हो पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दिन का चाहे 2 घंटे 1 घंटे कैसे भी निकालो, लेकिन पढ़ाई तो करो, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी आ जाएंगे, एकदम से आ जाएंगे, प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिलेगा। सो सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर करिए, एंड फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड अगर कोई भी क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं, मैं डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।